हाय गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन के नियम और एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं ये आज आपको बताने वाला हूं। चाहे वो 3 दिन की छुट्टी आपकी बुखार आ जाने के कारण की हो या फिर कोई दूसरा कारण हो, जो है मैं आपको बताऊंगा एक एक नियम के साथ। क्या नियम है, किस तरह से उसको लिखते हैं। तो बिना देर किए बढ़ते हैं एप्लीकेशन की ओर। आपका क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर फॉर 3 days लीव। राइट यानी लिखो, एन यानी एक, एप्लीकेशन है यानी जो है प्रार्थना पत्र, टू योर क्लास टीचर अपने कक्षा अध्यापक को, फॉर 3 days लीव 3 दिन की छुट्टी के लिए। या तो आपको यहाँ पर क्लास टीचर की जगह आपको प्रिंसिपल भी आ सकता है। किस तरह से होगा वो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव। आपको अपने प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश पत्र लिखना है ना। क्लास टीचर की जगह आपको जो है प्रिंसिपल भी आ सकता है। तो दोनों का लिखने का जो है नियम सेम ही होगा। किस तरह से, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखना है आपको टू, फिर टू के जस्ट थोड़ा सा कॉमा लगा के आपको लिखना है टू द क्लास टीचर, है ना। यदि आपके क्वेश्चन में प्रिंसिपल हो पर यहाँ पर क्लास टीचर की जगह, तो आपको यहाँ पर जो है क्लास टीचर की जगह आपको यहाँ पर प्रिंसिपल करना है, टू द प्रिंसिपल। लिखने का नियम क्या होगा दोस्तों, एक बार देख लें आप किस तरह से लिखा हुआ है। पूरी जो है मैंने एप्लीकेशन लिख दी है यहाँ पर, और किस नियम से लिखी हुई है आप थोड़ा सा देखें। पहले तो टू लगा हुआ है, फिर उसका थोड़ा सा आगे जाके द क्लास टीचर, फिर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, इस तरह से। फिर सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है, फिर इसके नीचे भी एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद रिस्पेक्टेड के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ से नहीं लिखना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर दूसरी लाइन आप लिखोगे तो आपको शुरू से ऐसे लिखते हुए चलना है। और फिर आप इसके बाद देयर फॉर लिखोगे तो आपको मोस्ट के नीचे से ही देयर फॉर लिखना है, इस तरह से जैसा लिखा हुआ है। तो इस नियम को देख लें दोस्तों आप, और इस नियम के आधार पर ही आप लिखें। यही जो है सही तरीका होता है लिखने का। तो पहले तो अपन डिफिकल्ट मीनिंग देख लेते हैं। डिफिकल्ट मीनिंग होती है दोस्तों, फोर का अर्थ होगा के लिए, लीव यानी छुट्टी, सिक यानी बीमार, हमली यानी विनम्रतापूर्वक, वेग यानी निवेदन करना, से यानी कहना, सफरिंग यानी पीड़ित होना, सिंस यानी से, देयरफॉर यानी होगा इसीलिए, काइंडली का मतलब होता है कृपा या कृपा करके, ग्रांट यानी होगा प्रदान करना, ओब्लाइज यानी आभारी होना या फिर एहसानमंद होना, ओबिडेंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो ये आपके डिफिकल्ट मीनिंग थी दोस्तों, जो हमें आने वाली है एप्लीकेशन में। बढ़ते हैं अब एप्लीकेशन की ओर। टू द क्लास टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रतलाम। आप जो है यहाँ पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की जगह आप अपनी स्कूल का नाम डाल सकते हैं, और रतलाम की जगह जो आपका शहर है वो आप डाल सकते हैं। फिर आपको लिखना है उसके नीचे सब्जेक्ट, यहाँ पर एक लाइन छूटेगी, और फिर उसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, है ना, आपको बीमारी के कारण जो है एक अवकाश पत्र। फॉर यानी होगा के लिए, सिक यानी होता है बीमार होना, और लीव यानी छुट्टी, छुट्टी के लिए अवकाश पत्र। फिर आपको उसके नीचे से लिखना है रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर के एकदम आपको कोमा लगाना है, कोमा लगाने के बाद मोस्ट हम्बली लिखना है ना। आपको कोमा के नीचे से जो है मोस्ट हम्बली लिखना है। मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, हम्बली यानी विनम्रता पूर्वक, सबसे ज्यादा विनम्रता पूर्वक, आई बेग टू से मैं आपसे कहना चाहता हूं, दैट यानी कि आई हैव बीन सफरिंग मैं पीड़ित हूं, सिंस आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट
सिंस यानी होगा से, लास्ट नाइट यानी पिछली रात। मैं जो है आपसे विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि मैं जो है कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ। सो यानी इसलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता। कैन यानी सकता, नोट यानी नहीं, कम यानी आना, टू स्कूल यानी स्कूल। और फिर आपको उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है और आपको सो के बाद भी एक जो है कोमा लगाना है। सो के बाद कोमा और नाइट के बाद आपको फुल स्टॉप, है ना। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। फिर आपको देयरफॉर जो है यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से यदि लिखोगे तो गलत होगा। आपको जो मोस्ट लिखा हुआ है उसके नीचे से लिखना है, जिस तरह से लिखी हुई है। देयरफॉर इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days एंड ओब्लाइज, जो है कृपया करके मुझे 3 दिन की छुट्टी का अवकाश दें और आभार, है ना, मैं आपका आभारी रहूंगा। तो देयरफॉर यानी इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, काइंडली यानी कृपा करके, ग्रांट यानी प्रदान करिए, मी यानी मुझे, लीव यानी छुट्टी, फॉर 3 days 3 दिन के लिए, ना, एंड ओब्लाइज और उस पर आभार करें। फिर आपको लिखना है थैंकिंग यू सर, आपका धन्यवाद। फिर आपको लिखना यूर ओबिडेंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी से। और फिर यहाँ पर आप जिस क्लास में भी हो वो लिखना 6, 7, 8, जिस क्लास में भी हो। और फिर नीचे जो है आपको डेट डालनी है। ऐसे आपको ये 4 कॉलम जो है एक के नीचे एक डालने हैं। आपको सीधी लाइन में नहीं लिख देने हैं 4 ही कॉलम, आपको जो है एक के नीचे एक लिखनी है। इस तरह से यदि आप लिखते हो इस नियम से, तो आपको एग्जाम में जो है सारे के सारे और पूरे मार्क्स मिलेंगे। और एक बार और फिर से देख लें दोस्तों इस नियम को, किस तरह से ये जो है लिखा हुआ है, इस नियम से जो है लिखी हुई है ना दोस्तों। इस तरह से जो लिखा हुआ है, कहां पर कॉमा लगा हुआ है, कहां पर फुल स्टॉप है, इस सारे नियम से। दोस्तों यदि आपको ये एप्लीकेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।